हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सरप्राइज ट्रिप पार्ट 3। आई होप आप सबको पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आया होगा। रुकिए एक मिनट, क्या आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया? तो फटाफट कीजिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं ऐसी जगह पर जहां एक दूसरे को बुलाने के लिए भी प्यार से बोला जाता है राधे राधे। तो क्या आप समझे हम कहाँ जा रहे हैं? तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कृष्ण नगरी, जो कि कान्हा जी की जन्मभूमि है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया तो हम लोगों को चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली दिख रही थी। तो बोलते हैं कि इसीलिए यहाँ का नाम मेरो वृंदावन है। यहाँ पर सालाना 5 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आते हों। ये मेरा एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि इतने यहाँ पर आते ही होंगे सालाना। यहाँ पर सिर्फ कृष्ण जी की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि यहाँ राधा रानी जी की भी जन्मभूमि है। इनके जन्म से कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो मुझे पता चली हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राधा रानी जी का जन्म जमुना जी से हुआ है। बोलते हैं कि ये जमुना जी से अवतरित हुई हैं। इनके जन्म की एक छोटी सी कहानी और है कि बताया जाता है कि जब ये पैदा हुई थी तो इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। इन्होंने बोला था कि मैं सबसे पहले देखूंगी तो अपने कृष्ण को ही देखूंगी। तो बोलते हैं कुछ सालों के बाद इन्होंने पहली बार कान्हा जी को देखा और अपनी आंखें तभी खोली। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे माता वैष्णो की विशालकाय मूर्ति, जो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये हम लोग जैसे ही मथुरा में एंटर हुए थे वहीं से हम लोगों को दिख रही थी, और पास आके हम लोगों ने देखा तो सच में बहुत ही सुंदर है माता वैष्णो की ये मूर्ति। और हम लोग पहुँचे हैं, दोपहर है अभी, तो अभी मंदिर के सभी मंदिरों के कपाट बंद थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मथुरा की फेमस मिठाई मथुरा के पेड़े ले लिए जाएं। तो हम लोग मथुरा की जो फेमस दुकान है ब्रजवासी, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से ख़रीदते हैं पेड़े। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स ब्रजवासी दुकान के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आइटम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिठाइयाँ तो हैं ही और नमकीन आइटम भी हैं। पेटी, ढोकला, नमकीन, खस्ता और नमकीन समोसे, काफ़ी टाइप के नमकीन आइटम भी हैं। और ये देखिए फ्रेंड घेवर, ये सावन के महीने की स्पेशल मिठाई है जो सावन में बहुत ज़्यादा आती है। लोग रक्षाबंधन में ये ज़रूर ही ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर और भी मिठाइयाँ हैं, कुछ के नाम तो मुझे पता ही नहीं है कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। और अब आगे चलते हैं, आपको मिठाइयों के प्राइस दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मिठाइयों के प्राइजेज़ हैं। और यहाँ के जो फेमस पेड़े हैं मथुरा का, तो उनका रेट है 380। और अब मैं भी लग चुकी हूँ मथुरा के पेड़े ख़रीदने के लिए लाइन में। यहाँ पे बस पैसे जमा करके हम वो बिल लेंगे और आगे के काउंटर में मिठाई ले लेंगे अपनी। तो जैसा कि यहाँ नाम दुकान का फेमस है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप दुकान में कितना क्राउड है। तो कुछ लोग यहाँ पर मिठाई या ढोकला कुछ ले रहे थे और यहाँ पर खा भी रहे थे, और कुछ लोग अपना पैक भी करवा रहे थे। हाँ जी, क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी रहती है यहाँ पे कि टाइम नहीं मिलता है पैक करने का, इसलिए कारखाने से पैक होके आते हैं मथुरा से। दिन में कितने डब्बे हो जाते होंगे? कितने? कम से कम 5000 डब्बे भी जाते हैं। 5000 डब्बे? 5000 दोनों मिला के 1 किलो 1 किलो। चलो धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स, हम सब ने ले ली है मिठाई, मथुरा के फेमस पेड़े। ये हम लोग अभी जाएंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे। और तो फ्रेंड, चलते हैं अब हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। डाल देना हरी बोल देखना कहिए ना। तो हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तो हमें अचानक से एक दुकान दिखी, सत्यम पोशाक वाले। इनके यहाँ लड्डू गोपाल और राधा रानी की इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं कि देख के ही मन ललचा गया। और लड्डू गोपाल देखिए आप कितने सुंदर हैं, छोटे से लेके बड़े साइज़ के। और इनकी ड्रेसेस तो पूछिए ही मत आप लोग, कितनी सुंदर लग रही हैं। देख के सच में मन कर रहा था सारी ड्रेसेस, सारे लड्डू गोपाल घर ले चलूं। तो फ्रेंड, मैंने कुछ ड्रेसेस देखी, इनके रेट काफ़ी रीज़नेबल थे। ये देखिए, ये वाली ड्रेस 100 रुपीज़ में है, कुछ ड्रेस 50 में थी, कुछ 30 में थी, कुछ 20 में, यहाँ तक कि 10 रुपीज़ में भी इनकी शॉप पे ड्रेस मिल रही थी। तो सच में इनके यहाँ पर आपको हाई से लेके लो प्राइस तक में सारी ड्रेसेस मिल जाएंगी। तो आप लोग यहाँ आए तो ज़रूर इनकी दुकान पर आके ड्रेसेस देखें। आज तो लॉकडाउन है, पहले बोली तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे चल ही रहे थे तो एक बंदर ने हम लोगों का रास्ता रोक लिया। तो वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता अपना बदल लिया। तो उस रास्ते में जैसे ही आगे बढ़े तो हम लोगों को दुकान दिखी, वहाँ पर टिक्की बन रही थी। तो टिक्की को देखते ही हम लोग के मुंह में पानी आ गया और देख के भूख लग गई। तो हम लोग फिर सारे दुकान के अंदर गए और वहाँ पर बैठे, और वहाँ पर हम लोगों ने टिक्की ऑर्डर की और लस्सी ऑर्डर की, पाव भाजी और नूडल, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की, थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ खाई। और टिक्की सच में यहाँ की बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, सबसे अच्छी टिक्की और लस्सी अच्छी लगी। तो आप लोग जब यहाँ पर ज़रूर आए तो यहाँ की टिक्की ज़रूर खाएं। और इस दुकान का नाम है चटकारा चौपाटी। तो सच में सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी थी, लेकिन टिक्की और लस्सी की बात ही अलग थी। तो हम लोग यहाँ से खा पी कर आगे बढ़ चुके थे बांके बिहारी दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी लाइन पहले से लग चुकी थी और इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, जिसको देखते हुए हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए, क्योंकि हम लोगों को लेट भी हो रहा था, टाइम से पहुँचना भी था घर में। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को बांके बिहारी के दर्शन भी करने थे, तो हम लोग निधिवन की तरफ बढ़ गए थे। तो हम लोग फ्रेंड्स आ चुके हैं निधिवन के सामने, तो चलिए चलते हैं निधिवन के अंदर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं निधिवन। निधिवन से जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियाँ हैं जो चलते चलते मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो आप वृक्ष देख रहे हैं ना, जो आपको टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, ये बोलते हैं कि ये वही गोपियाँ हैं जो कृष्ण जी के साथ रात में लीलाएं करती हैं। और हाँ, ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये पेड़ अंदर से बिल्कुल ही खोखले हैं, फिर भी आप देख सकते हैं इनकी पत्तियाँ एकदम हरी हैं। हम लोगों ने एक पत्ती को खाया,
वो सच में इतनी मीठी थी, इतनी मीठी, बिल्कुल शहद के समान। तो अब हम आगे बढ़े रंग महल की तरफ। यहाँ से भी जुड़ी एक कहानी है जो कुछ मुझे जितना पता है मैं आपको बताती हूँ। बताते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी के लिए रात में बिस्तर लगाते हैं रात के लिए, और बोलते हैं कि वो वहाँ पर आते हैं और उनके लिए सारा सामान रखा जाता है, श्रृंगार का सामान, और बिस्तर को अच्छे से सजाया जाता है फूल वूल डालकर, और मिठाई रखी जाती है, पान लगाए रखे जाते हैं, दातून रखते हैं, एक लोटा जल भर के रखते हैं, और बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को 7 तालों के अंदर रखते हैं। फिर भी सुबह जब पुजारी जी आते हैं तो सारा सामान सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। और यहाँ पे बताते हैं कि रात में वो ज़रूर आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, वो बांसुरी ज़रूर बजाते हैं। तो वो बांसुरी तो सभी को सुनाई देती है, लेकिन कहते हैं कि जिसने भी उनकी ये नृत्य लीलाएं गोपियों के साथ देख ली तो वो अंधा हो जाता है। हम लोगों को लोगों ने बताया था कि यहाँ पर बहुत लोग अंधे हो चुके हैं ये कृष्ण जी की लीलाएं देखकर। हम पे बंदरों ने अटैक किया, हमारी मास्क भी फाड़ दी उन्होंने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चश्मा भी ले गए। हाँ, ये अभी तक उसमें था ना, दूसरा चश्मा मंगाया है। हमने दूसरा चश्मा लगाया और हम लेके जाए। हाँ, वहाँ पे हमने अंदर गोरिल्लास भी देखे, सम लिटिल किंग कॉन्ग्स भी, और जमुना जी में बाढ़ आ रखी है, और शेषनाग भी बैठा हुआ था। हाँ, बहुत सारी भैंस गायें आ रही हैं। हाँ। तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये देखो सब लोग थक चुके हैं, बाय। हमें बहुत मजा आया। हाल हो गया, और आप लोग यहाँ पर जरूर आइएगा एक बार, और स्पेशली टिक्की जरूर खाइएगा। और गोलगप्पे भी नहीं, लस्सी पीते। नवनीत बाय गाइस।